हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता की पाठशाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉर्ड गणेशा की कहानी कि उनका जन्म कैसे हुआ था और उनका शरीर इंसानों का और सर हाथी का क्यों था। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, देवी पार्वती जी की दो विश्वास पात्र जया और विजय ने उन्हें एक सलाह दी कि कम से कम एक ऐसा रक्षक रखे जो उनकी सारी बातें माने। लेकिन देवी पार्वती ने इस विचार को मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि महाराज के सभी रक्षक और भक्त उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद देवी पार्वती थक गई थी और उन्हें आराम करना था, तो उन्होंने महादेव के भक्त नंदी जी को आदेश दिया कि जब तक वो ना कहें तब तक किसी को भी अंदर प्रवेश ना करने दे। इसके बाद देवी पार्वती जी अपने कक्ष में चली गई। तभी महादेव जी किसी काम से घर पर आए। नंदी जी ने महादेव से देवी पार्वती के आदेश के बारे में बताया, लेकिन महादेव को कुछ जरूरी काम था, इसलिए उन्होंने नंदी के बातों पर ध्यान नहीं दिया और नंदी को मना करके वो घर के अंदर चले गए, जिससे पार्वती जी जाग गई और उन्होंने बोला कि मैंने तो बाहर नंदी को खड़ा किया था, फिर आप अंदर कैसे आ गए। तो महादेव ने बोला कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो अंदर आए। फिर पार्वती जी को ये एहसास हुआ कि उन्हें एक ऐसे रक्षक की जरूरत है जो सिर्फ उनकी ही बात माने। उसके बाद देवी पार्वती ने अपने शरीर के मोम से एक बच्चा बनाया और उसको जीवित किया। वो बच्चा सिर्फ देवी पार्वती के शरीर से जन्मा था, इसलिए वो केवल उनकी बात मानेगा। इस तरीके से गणेश जी का जन्म हुआ। भगवान गणेश जी के जन्म के अगले दिन देवी पार्वती अब अंदर जाती हैं और गणेश जी से कहती हैं कि वो स्नान करने जा रही हैं, किसी को भी घर के भीतर ना आने दिया जाए। इस बार उन्होंने किसी महादेव के भक्त को सुरक्षा करने के लिए नहीं बोला। कुछ घंटों के बाद भगवान महादेव किसी जरूरी काम से आते हैं, लेकिन गणेश जी उन्हें रोक देते हैं। भगवान महादेव ने गणेश जी को समझाया कि उनको जरूरी काम है और उनको अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन गणेश जी ने उन्हें मना कर दिया और फिर कुछ हद तक परेशान होकर महादेव वहां से चले गए। उसके बाद महादेव ने अन्य लोगों को गणेश जी को समझाने के लिए कहा, लेकिन गणेश जी ने किसी की भी बात नहीं मानी। अंत में महादेव को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। अब उन्होंने बच्चे को जबरन प्रवेश द्वार से हटाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी ये कार्य नहीं कर सका। फिर महादेव ने क्रोध में आकर गणेश जी से युद्ध किया और युद्ध बहुत लंबा चला। ना ही गणेश जी हार मानने को तैयार थे और ना ही भगवान महादेव। उसके बाद भगवान जी ने क्रोधित होकर एक शक्तिशाली त्रिशूल का इस्तेमाल किया और इस बार गणेश जी का सर पर हमला किया और गणेश जी का सर धड़ से अलग होकर कहीं गिर गया। जब देवी पार्वती को ये बात पता चली तो वह दौड़ते हुए बाहर आई और फूट फूट कर रोने लगी और बोलने लगी कि ये मेरा बेटा था, इसके साथ ऐसा किसने किया। ये देखकर महादेव और अन्य देवताओं को बहुत पछतावा हुआ। वे अपनी गलती को सुधारने के बारे में सोचने लगे। फिर महादेव ने बोला कि वो इनको जीवित कर देंगे, तो उन्होंने अपने रक्षक और अपने सेनाओं को आदेश दिया कि धरती पे जाकर एक ऐसा प्राणी ढूंढ कर लाओ जिसकी माता अपने बालक के सिर के उल्टे लेटी हो, और जो आपको सबसे पहले ऐसा प्राणी दिख जाएगा आप उसका सर लेकर आ जाओ। सभी नीचे गए और ढूंढने लगे। उसके बाद उन्हें एक हाथी दिखा
और वो उस हाथी का सिर लेकर आ गए। फिर भगवान महादेव ने उस हाथी के सिर को बाल गणेश के सिर पर लगाया और गणेश जी को जीवित कर दिया। आज की हमारी स्टोरी यही थी। आपको अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।